हेलो दोस्तों, एमसीसी की जो काउंसलिंग होने वाली है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में क्या क्या होने वाला है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है। वैसे तो बड़े बड़े टीचर्स बहुत सारी यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे ऐसा चीज़ होती है कि सब कुछ बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन रियलिटी में क्या होती है, कौन से स्टेज पे स्टूडेंट गलती कर देता है और अपनी काउंसलिंग से पार्टिसिपेट छोड़ जाता है या उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है वो छूट जाती है। तो इस वीडियो में ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ जो स्टूडेंट फेस करते हैं रियलिटी में, उसके ऊपर बात करते करते सारी स्टेप को लाइन से देखेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग www.mcc.in, इस वेबसाइट पे जाकर अपन को रजिस्ट्रेशन करना रहता है। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ देखो क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में जो अपनी डिटेल्स होती है, नीट में जो तुमने फिल की हुई होती है वही डालनी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारी फोटोग्राफ है वही ज़्यादा अगर यूज़ करते हो तो ज़्यादा सही होता है तुम्हारा, जो तुमने नीट के फॉर्म भरने के लिए किया होता है। तो ये चीज़ होती है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट राउंड में क्या होता है, अगर सीट अलॉट होता है, राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट होता है। एक होता है, एक कंडीशन सीट अलॉट होती है, एक कंडीशन होता है सीट अलॉट नहीं होती। तो पहले सबसे पहला केस सीट अलॉट नहीं होती, तो उस केस में क्या है, अगर सीट अलॉट नहीं होती तो आफ्टर फर्स्ट राउंड जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा वो तो तुमको करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड के लिए नए बच्चे कर सकते हैं जिनने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया होता, और जिनने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया होता है और उन्हें सीट अलॉट नहीं होती है तो उन्हें सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलता है, दोबारा चॉइस फिलिंग करने के लिए मिलता है। और जिन लोगों को सीट मिल जाती है उनके लिए क्या, देखो जिन लोगों के लिए सीट मिल जाती है उन्हें पार्शियली एडमिशन लेना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग क्या सोचते हैं कि सीट अलॉट हो गई, अब अपग्रेडेशन तुम्हें डायरेक्ट ऑनलाइन करना होता है, ऐसा नहीं है। उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है उस इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में तुमको कॉलेज मिला है, जिस इंस्टीट्यूट में फर्स्ट राउंड में तुम्हें सीट अलॉटेड हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि सीट अलॉट जिस इंस्टीट्यूट में हुआ है तुम्हें उस इंस्टीट्यूट में जाके अपने आप को रिपोर्ट करना और एडमिशन कराना है, जिसको अपन पार्शियली एडमिशन अपन अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, पार्शियल एडमिशन। हाँ, अब इसमें क्या होता है, फ्री एग्जिट अब तुम नहीं ले सकते अगर तुम जाके रिपोर्टिंग कर दिया। अब क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर तुमने जैसे कर दिया और सेकंड राउंड में तुम जाना चाहते हो, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इस टाइम पे तुमने रिपोर्टिंग करने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं। उसी इंस्टीट्यूट में बैठ के आप पढ़ाई करो पहले दिन से ही, मतलब होता है 2-3 महीने बाद से चालू होता है, लेकिन कहने की बात है। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अब तुम अपग्रेड का ऑप्शन डाल सकते हो, मतलब पार्शियली एडमिशन के बाद तुम अब अपग्रेड का ऑप्शन तुम फिलअप कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होता है, हाँ अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लेना। और जिन जिन लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड बात करनी है या पेड काउंसलिंग करानी है, 2500 काउंसलिंग चार्ज है, उसमें तुम्हारी पूरी डिटेल तुम्हारे हिसाब से फिल कराई जाएगी। एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, टाइम टू टाइम तुम्हें इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ होनी है। तुम्हारे हिसाब से चॉइस फिलिंग के प्रेफरेंस लिया जाएगा, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा। तो चाहो तो अगर कोई गलती ना करना चाहो तो तुम चॉइस पेड काउंसलिंग करा सकते हो। कमेंट बॉक्स में मैं गूगल फॉर्म की लिंक डाल दूंगा, तुम अपने हिसाब से फिल कर देना। और देखो अब क्या होता है, सेकेंड राउंड में क्या होता है, सेकेंड राउंड में क्या होता है, तुमने तो कर दी अपग्रेडेशन के, जिनने कर दिया कि हाँ अब कॉलेज चाहिए भाई, अब पढ़ाई करेंगे, तो वो जाके पढ़ाई कर सकता है। अब जिनने अपग्रेड के लिए डाला उन्हें सेकंड राउंड चालू होगी। सेकंड राउंड में क्या होता है, देखो सेकंड राउंड में ये चीज़ हो, सबसे पहले तो जो नए बच्चे होंगे उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, और सेकंड राउंड में एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा जो 15% होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें जाकर दोबारा रजिस्ट्रेशन, दोबारा नहीं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और जिन लोगों ने राउंड 1 अटेंड किया हुआ होता है और उन्हें सीट नहीं मिली होती है तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, क्योंकि एक बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दी है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है और क्या क्या बीच बीच में चार्ज लगते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड राउंड देखो अब क्या हुआ, अब उन्हें सेकंड राउंड के बाद चॉइस फिलिंग हुई, ठीक है, जिनने नया रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने, और जो फर्स्ट राउंड से रजिस्ट्रेशन करा के आ चुके हैं उनकी। अब उन्होंने क्या किया, चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग करने के बाद अब क्या आया, रिजल्ट आया। रिजल्ट किस चीज़ का, सेकंड राउंड का, अलॉटमेंट का। अब सेकंड राउंड में जो अलॉटेड कैंडिडेट हैं अब कौन कौन हो सकते हैं, देखो सेकंड राउंड में जो सीट अलॉटमेंट है इस स्टेज की अगर बात करें, सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट, तो अगर सीट अलॉट होती है तो अलग कहानी है, सीट अलॉट नहीं होती तो अलग कहानी है। अब देखो अलग कहानी क्या है, अगर नो होता है तो तुम सेकंड राउंड में तुम नहीं होगे। देखो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड अनाउंसमेंट, यानी अगले जितने भी राउंड होने वाले हैं, जैसे कि सेकंड राउंड के बाद क्या होता है, मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप राउंड के साथ साथ अगर हो सका तो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, जो कि 101% स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2, स्टे वैकेंसी राउंड 3 तक जा सकता है। अब कैसे जाएगा, कब डिटेल आती, कब नोटिफिकेशन आती, इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, चाहो तो फ्री एग्जिट ले लो, तुमको तुम्हारा पैसा बच जाएगा जितना भी तुमने रजिस्ट्रेशन डाला है। और कैसे बचेगा, कहाँ आएगा, ये भी बताएंगे। अब देखो सेकंड राउंड में उन लोग के लिए जिन लोगों ने अपग्रेड किया था फर्स्ट राउंड में इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया, कोई कॉलेज अलॉट हो गया, इसके बाद क्या करना है, उनको अपग्रेड
उनने डाला था। अपग्रेड डालने के बाद उन्हें फिर से नया कॉलेज अपग्रेड मिला है। अगर नया कॉलेज मिला है तो उन्हें वहाँ पर जाके एडमिशन कराना पड़ेगा, अब वो परमानेंट कराएं चाहे पार्शियली कराएं। और अगर कुल एक केस ये बनता है कि जिन लोगों ने काउंसलिंग में अपग्रेड किया था फर्स्ट राउंड में और उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती, तो मतलब नया कॉलेज नहीं मिलता, तो उनने जो फर्स्ट राउंड में जिनको अलॉट हुआ था वही सेम कॉलेज उन्हें सेकेंड राउंड में भी शो होगा। अब सेकेंड राउंड में शो होने के बाद उनका फिर से मर्जी, जाके पढ़ाई कर लो या फिर से एक राउंड मार सकते हो। देखो इसमें क्या होता है, ये लिखा है येलो बॉक्स में, इफ़ अपग्रेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1। राउंड 1 से वो हट जाएगा, कॉलेज ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज, यानी राउंड 2 के हिसाब से कॉलेज में जाके वो एडमिशन लेगा। और देखो राउंड 2 में क्या कहता है, राउंड 2 सीट, और ये ग्रीन में क्या लिखा है, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड या फिर नॉट ज्वाइन, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी खत्म। सिक्योरिटी डिपॉजिट तुम्हारा निपट जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट निपट जाएगा कब, सेकंड राउंड में तुम्हें सीट तो अलॉट होगी और तुमने एडमिशन नहीं लिया। तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट एमसीसी की जो वेबसाइट है, एमसीसी के जो काउंसिल मेंबर्स हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई फालतू का ये सीट को फंसा के रखा है, इसको लेना किसी और स्टेट में है, ये बस सीट यहाँ पे फंसा के रखा है। 15% कोटा की सीट बहुत सारी खाली रह जाती है लास्ट राउंड तक, क्योंकि बहुत सारे लोग बस ट्राई करने के चक्कर में रहते हैं और उन्हें एक्चुअल में एडमिशन नहीं लेना रहता है। तो जिन्हें ज़रूरी होता है एडमिशन लेना वो नहीं ले पाते इनकी वजह से। अब देखो क्या होता है, एक और केस होता है, राउंड रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ और कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। मतलब अपग्रेड कर सकता है लेकिन रिज़ाइन नहीं कर सकता। अगर यहाँ से रिज़ाइन करते हो तो एक केस बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या केस बनता है, हो सकता है स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उससे तुमको निकाल दिया जाए। स्टेट कोटा की काउंसलिंग से हो सकता है तुम्हें हटा दिया जाए अगर तुम ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है। राउंड 3 में अगर तुमने अपग्रेड किया, देखो सेकंड राउंड में तुम्हें मिल गया, पार्शियली तुमने एडमिशन ले लिया और उसके बाद तुमने राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर दिया, तो अब क्या केस बनता है। देखो राउंड 3 जिसको अपन मॉप अप राउंड कहते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश चॉइस फिलिंग सब कुछ आएगी। नए बच्चे जो होंगे वो चाहे तो नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो पुराने वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पुरानी ईमेल आईडी और आईडी पासवर्ड से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो राउंड 3 में एक केस क्या होता है, नो और एक येस। नो वाले कौन है, एलिजिबल फॉर स्टे राउंड, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड अगर होती है, अगर नहीं होती ही है, ये लोग लिखते हैं इफ़, तो अगर इफ़ नहीं होता रियलिटी होती है कि होती ही है। और राउंड 3 में क्या होता है, एक सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन। इसमें भी क्या होता है, सीट अगर अलॉट होता है और ज्वाइन नहीं करता है तो उसमें क्या बनता है, एग्जिट विद, तुम्हारा पैसा खत्म, तुम्हारा पैसा तुमको रिटर्न नहीं मिलेगा जो तुमने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, ठीक है। और तुम क्या, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड फॉर काउंसलिंग, यानी कि तुमको जो दोबारा काउंसलिंग की स्टे वैकेंसी राउंड और वगैरह वगैरह राउंड होते हैं तुमको उसमें नहीं मिलेगा ज्वाइन करने को। और देखो एक केस ये होता है कि येस, अगर तुम्हें कॉलेज मिल गया, अलॉट हो गया, तो रिपोर्ट करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ और ज्वाइन अलॉटेड सीट, और ज्वाइन करने को वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। तुम रिजाइन भी नहीं कर सकते हो और अपग्रेड भी नहीं कर सकते हो मॉप अप राउंड के अंदर। और एक और केस ये है, तुम्हें सीट तो मिल गई, सीट मिलने के बाद इफ़ अपग्रेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2। राउंड 2 से तुम हटे जाते हो, सीट ज्वाइन राउंड 3 सीट कॉलेज, यानी तुम ज्वाइन कर पाओगे राउंड 3 के हिसाब से, मतलब जो तुमको राउंड 3 में तुमको मिला है कॉलेज उसके हिसाब से तुम ज्वाइन कहलाओगे, तुमको वो एडमिशन शीट मिलेगी उसमें राउंड 3 कहलाएगा, राउंड 3 या मॉप अप राउंड। और वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन, तो वो अलग बात है। अब देखो स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, सब कुछ हटाओ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होनी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग में क्या होनी, तुम अपने हिसाब से सीट डालोगे चॉइस फिलिंग में, और अगर सीट अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन, अगर सीट तुम्हें अलॉट हुआ और ज्वाइन नहीं किया तो देखो तुम्हारा पैसा निपट जाएगा और तुम 1 साल के लिए नीट एग्जामिनेशन के लिए पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, समझ सकते हो। और अगर तुमको सीट मिलती है, ज्वाइन द सीट एट कॉलेज वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन, ठीक है, तुम रिजाइन नहीं कर सकते। और भी चीज़ें हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट, आने वाले टाइम में मैं तुम्हें हर एक चीज़ की जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी डिटेल। टेक केयर एंड बाय बाय।